बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप 2023 अब श्रीलंका आन पहुंचा है और श्रीलंका में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के जहां मद्दे मुकाबिल हैं, वहां पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस की नजर है वेदर रेडार के ऊपर के पाकिस्तान और भारत का जो महामुकाबला, महाटाकरा होने जा रहा है, क्या वो होने भी जा रहा है या नहीं होने जा रहा, बारिश क्या सलूक करने जा रही है, लेटेस्ट वेदर अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी करना पड़ता है और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, अपनी गट फीलिंग भी आपको बताऊंगा और श्रीलंका के वेदर के हवाले से अपना कुछ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे कुछ अच्छी वहां से वाइब्स आ रही हैं मैच के होने के हवाले से, वो आपको बताऊंगा। लेकिन मीडिया पे क्या चल रहा है इस वक्त, बीसीसीआई को लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि बीसीसीआई की जिद जो है वो ले डूब सकती है एशिया कप को, कौन कौन से मैचेस वॉश आउट हो सकते हैं और उसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान भारत को भी हो सकता है। क्या ये पूरा सिनेरियो बनने जा रहा है, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि आज बाबर आजम ने विराट कोहली के बारे में बात की है और विराट कोहली ने जो तकरीबन 1 साल पहले बयान दिया था बाबर आजम के हवाले से, वो बयान गुज़िश्ता दिनों आईसीसी ने शेयर किया था वर्ल्ड कप से पहले और वो बयान जो है अब उस बयान को का रिप्लाई किया है बाबर आजम ने। क्या कहा है उन्होंने विराट कोहली के हवाले से और बाबर आजम के हवाले से, जो विराट कोहली का बयान है उसको लेकर के बड़ी ही ज़बरदस्त डिस्कशन जो है वो सामने आई है दोनों बड़े प्लेयर्स की, एक ही वीडियो शेयर की गई है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा और मजीद कुछ इसी से रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो डिस्कस होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एशिया कप में कैंडी के पालेकेले मैदान में इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं श्रीलंका और बांग्लादेश, जिसमें श्रीलंका की टीम इस वक्त मैच पे हावी है और बांग्लादेश ने आज के मैच में डिसअपॉइंट किया है सो फार अपने फैंस को और कुछ अच्छी खबरें बांग्लादेश के लिए नहीं आ रही हैं। दूसरी जानिब यही वो मैदान है जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया को 2 सितंबर को सैटरडे को, यानी ठीक एक दिन के वक्फे के बाद एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल आना है। तो सबकी नजरें आज के वेदर के ऊपर थी कि आज का वेदर जो है वो वहां पे क्या शो कर रहा है। तो गुज़िश्ता रोज जो मैंने कैंडी का वेदर देखा था तो सर वो जो वेदर था वो तकरीबन 86% रेन बता रहा था कल तक, लेकिन आज जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ लाइट सा एक रेन का जो है वो झटका सा बीच में आया है और वो इतना था कि खिलाड़ी बाहर गए और साथ ही वापस अंदर आ गए, यानी रेन ने कोई इफेक्ट नहीं किया। ओवरहेड कंडीशन रही है, क्लाउडी रहा है, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि यार शायद आज भी बारिश हो, क्योंकि 86% रेन के चांसेस बताए गए थे, तो आज बारिश क्यों नहीं हुई? मतलब ये तो अब अल्लाह के इख्तियार में है ना जी। मतलब हम तो अपनी तरफ से प्लान करते हैं, सोचते हैं, अपनी प्रिडिक्शंस देते हैं, लेकिन असल तो कुदरत के इख्तियार में ना सब कुछ। तो वो आज नहीं था, फिर वो नहीं हुआ। अभी भी बता रहे हैं कि मतलब कल जो 86% रेन के चांसेस थे, राइट नाउ वो 12% पे आए हुए हैं, यानी सारा दिन गुजर गया, बारिश के चांसेस रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। अब क्या ये 2 सितंबर को भी हो सकता है? 2 सितंबर को क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 2 सितंबर को वेदर थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं, लेकिन इस वक्त जो मीडिया में बात चल रही है ना वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं है कि जो इस बारिश की नजर हो सकता है, बल्कि उसी ग्राउंड में आगे मैचेस भी होने और उसी ग्राउंड में इंडिया और
नेपाल का मैच भी होना है 4 तारीख को। तो भाई ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें इंडिया और नेपाल का जो मैच है वो भी जो है वो अफेक्ट हो सकता है, उसके पूरे पूरे चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि वेदर अगले पूरे हफ्ते का जो कैंडी का है वो कोई आइडियल वेदर नहीं है। इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 11% आज के बारिश के चांसेस हैं, जो कल 86% थे। और अगर 4 तारीख को हम देखें कि जब इंडिया का मैच होना है मंडे को, तब भी 86% जो है वो चांसेस बताए जा रहे हैं रेन के। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बारिश तो वहां रुकने वाली नहीं है। तो ये जो फार्मूला है ये किसके कहने पे इख्तियार किया गया है? देखिए थोड़ा आपको स्टैट बताऊं। कैंडी एक बेसिकली हिल एरिया है, यानी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, बुलंदी पे, और यहां पे मॉनसून वेदर जो है उसमें बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, जैसे कि नॉर्मली हिल एरियाज में होती हैं। आपको पता है कि बारिशें ज्यादा होती हैं। अब आपको एक स्टैट बताता हूं कि टोटल 33 मैचेस कैंडी के पाले केले का जो मैदान है, जो कि कैंडी से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे है, इसमें टोटल जो मैचेस हुए हैं वो कितने हुए? 33 ओडीआई मैचेस। और सितंबर के महीने में कितने हुए होंगे मैचेस? टोटल 3 मैचेस, यानी टोटल सिर्फ 3 मैचेस जो हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर के महीने में यहां पे रखे हैं। सो सितंबर इज नॉट एन आइडियल मंथ फॉर क्रिकेट इन कैंडी। लेकिन हमारे जनाब सारे के सारे मैच आपने दाव पे लगा दिए। मीडिया में ये बात हो रही है कि बीसीसीआई की जिद जो है कि जनाब यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे श्रीलंका में होना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा कहा गया कि चलिए आप श्रीलंका में नहीं मतलब आप यूएई में नहीं करना चाहते, पाकिस्तान में नहीं करना चाहते तो यूएई में कर लें। बात हुई कि जी वहां हीट बहुत ज्यादा होगी, खिलाड़ी जो हैं वो अनफिट हो सकते हैं, वर्ल्ड कप से पहले रिस्क नहीं ले सकती टीमें। उसके बाद ये तक कहा गया कि चलिए आप जो है वो बांग्लादेश में करवा लीजिए। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश में भी गर्मी होती है, तो गर्मी तो अरे भाई गर्मी तो फिर पाकिस्तान में भी होती है। अगर 38 डिग्री पे मुल्तान में मैच हो सकता है तो ढाका में क्यों नहीं हो सकता? तो हमने कहा कि जी बांग्लादेश को भी नहीं जाने दिया गया, और जानबूझकर ये जो है वो चुना गया है श्रीलंका को। और अब श्रीलंका में आ जाइए, फिर अब पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि जो परसेंटेज ऑफ रेन है वो थोड़ी कम हुई है। यानी ये एक अच्छी खबर है कि गुज़िश्ता रोज तक जो बारिश तकरीबन 92% दिखाई दे रही थी वो अब 80%, 78% और कहीं पे किसी रेडार में 70% भी दिखाई दे रही है, विच इज अ गुड न्यूज। कम से कम कुछ तो हौसला हुआ है, कुछ हिम्मत हुई है। और जहां तक मैं आपको बताऊं, मेरा इस हवाले से तजुर्बा है वहां के वेदर के हवाले से। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने वहां पर टेस्ट सीरीज खेली, और टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का जो गाल का टेस्ट था वो हाईली अफेक्ट होने के चांसेस थे बारिश से। और हम हर रोज कहते थे कि कल भी बारिश आ सकती है, परसों भी बारिश आ सकती है। वहां बारिश आई जरूर, लेकिन सिर्फ एक सेशन के लिए, और बाकी पूरे का पूरा जो है वो मैच हुआ। और वहां पे ना सिर्फ मैच हुआ बल्कि उस मैच का रिजल्ट भी निकला। सो ये जो चीज है ना, ये मुझे थोड़ा सा हौसला देती है। और आप लोग भी दुआ करें कि यार ये जो वहां पर मौसम का रंग है ना, ये कुछ करवट मजीद बदले। थोड़ी सी बदली है करवट, और थोड़ी सी करवट मजीद बदले और मजीद अच्छी खबर आए। कल जो है ना जी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, कल जुमा है, और जुमा वहां पर मैच नहीं है, फ्री डे है, कोई मैच नहीं है, और वहां पर वक्फा है, और वक्फे वाले दिन वहां पर 90% रेन के चांसेस है। सो अगर तो कल बारिश हो जाती है काफी सारी वहां पे, तो उसका फायदा ये होगा कि अक्सर ये होता है कि जब क्लाउड जो है वो, जिसको आप कहते हैं ना कि अपना काम पूरा कर जाते हैं, यानी खुल के बरस जाते हैं, तो अगले दिन में रेन के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। थोड़ा सिस्टम नीचे आ जाता है रेन बरसाने वाला। सो दुआ करें कि जुमे वाले दिन, जिस दिन मैच नहीं है, उस दिन बारिश बरस जाए, और दुआ करें कि ये प्रिडिक्शन उसी तरह गलत साबित हो जाए जिस तरह आज बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में गलत साबित हुई है। हालांकि आज भी 86% चांसेस ऑफ रेन थे, लेकिन क्लाउड रहे हैं और सब कुछ रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपको पता है, याद होगा कि पिछले साल जब मेलबर्न में भी 85, 95,
95% तक रेन के चांसेस थे, लेकिन उसके बावजूद वो मैच हो गया था। और मुझे मेरी एक गट फीलिंग है कि इंशाल्लाह अब भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच हो जाएगा। जितना मुझे कोई मौसम की थोड़ी सी अदा नज़र आई है श्रीलंका में, तो मुझे लगता है कि ये जो फोरकास्ट वगैरह है ना, इसके मुताबिक वहाँ का मौसम नहीं चलता। ख़ास तौर पे जो, क्योंकि मैं भी एक माउंटेन एरिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे बाज़-औक़ात ये होता है कि 100% रेन के चांसेस होते हैं, रेन नहीं होती। और यहाँ पे बाज़-औक़ात बाहर धूप दिखाई जा रही होती है कि जी बाहर धूप है और बाहर बारिश हो रही होती है, अचानक बादल आ जाते हैं। सो जो पहाड़ी इलाका ना, उसमें बारिश की कोई प्रेडिक्शन उस तरह से की नहीं जा सकती प्रॉपर, खास तौर पे मॉनसून में। और ये भी मुमकिन है कि ये इससे 10 किलोमीटर पहले बारिश हो जाए, कहीं और बारिश हो जाए, ग्राउंड तक बारिश आए ही ना, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि मॉनसून में हमारे तो यहाँ कहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह, एक घर के ऊपर बारिश हो रही होती है, दूसरे घर के ऊपर बारिश नहीं हो रही होती, तो ये सीन भी चल सकता है। बहरहाल दुआ करें, अब यही कर सकते हैं हम कि ये जो है टूर्नामेंट कम से कम पूरा हो। ये जो जिसको आप कहते हैं ना, ये बेल मंडे चढ़े, कुछ ना कुछ होना चाहिए, मैच होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया का। लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं, बाबर आजम का जिक्र हो रहा है, शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र हो रहा है, उधर हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने कह दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तो भारत की 10 विकेटें गिराऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बाकी लोग भी खेलने के लिए आते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे बस में हो तो मैं 10 विकेटें भारत की गिराऊं। बड़े अच्छे रिदम में माशाल्लाह नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छे रिदम में, बैटिंग भी। अब पाकिस्तान की वो मसला नहीं, क्योंकि आज संजय मंजरेकर को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि ये वो पाकिस्तानी टीम नहीं है। हाइप जरूर होती थी आज से 10 साल पहले, लेकिन मुकाबला वन साइडेड होता था। अब आपको ये मुकाबला जो है वो वन साइडेड होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाबर आजम भी जबरदस्त फॉर्म में है और उनके पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। सो तगड़ी टीम पाकिस्तान की, तगड़ी इंडिया की टीम, और तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्टेड है। लेकिन दुआ करें ये मुकाबला हो जाए किसी सूरत, बारिश रंग में भंग ना डाले। बाबर आजम के हवाले से विराट कोहली ने गुज़िश्ता दिनों भी एक वीडियो रिलीज की गई थी स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने बाबर आजम की बड़ी तारीफ की थी और बाबर आजम को दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज करार दिया था। और यह भी कहा था कि बाबर आजम के रवैये में कोई तब्दीली, यानी गर्दन में कोई सरिया नहीं आया। बाबर आजम अभी भी उसी तरह डाउन टू अर्थ हैं, अभी भी मेरी उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह 2019 में वो पहली बार मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो उस वक्त मेरी वो रिस्पेक्ट करते थे। और इस पर उन्होंने कहा कि इवन दो कि वो इस वक्त टॉप बल्लेबाज हैं प्रोबेबली अक्रॉस द फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट्स में। बहुत सारे कोहली के फैंस ऐसे हैं, नाजायज फैन ही मैं कहूंगा अब उनको, तो मतलब जायज फैन होते तो अपने स्टार की बात को सेकंड करते और बाबर को बड़ा बल्लेबाज मानते, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो नाजायज फैन है कोहली के। तो बहरहाल कोहली तो खुद कह रहा है बाबर आजम के बारे में, और बाबर आजम की रिप्लाई स्टार स्पोर्ट्स ने शेयर की है, साथ में विराट कोहली का और उसके बाद फिर बाबर आजम का, दोनों का रिएक्शन शो किया है। और बाबर आजम ने इस पे पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि विराट कोहली जैसे लेजेंडरी बल्लेबाज का मेरे बारे में ये अल्फाज कहना, ये मेरे लिए प्राइड की बात है। आई एम फीलिंग प्राउड, मैं फख्र महसूस करता हूं कि जो विराट कोहली हैं वो मेरे हवाले से ये अल्फाज रखते हैं। और उसने कहा कि ये बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं जब बड़े प्लेयर्स आपके बारे में इस तरह के कमेंट्स करते हैं, आपको इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, तो आपकी जो प्रोफेशनली आप आगे की तरफ जाते हो, आपका हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है और आपका मोराल बुलंद होता है। और इस पे उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े खिलाड़ी ने अगर मेरे बारे में ये बात की है तो मैं ये जानकर मुझे बहुत, मेरे लिए ये बायसे फ़ख्र, बायसे इफ्तिखार है। अच्छा, इफ्तिखार इफ्ती भाई, वो जनाब उनको बाबर आजम ने कल उनको जो है वो इफ्तिखार अहमद ने बाबर आजम को बाबर भाई कह दिया, तो आगे से बाबर कहता है वो मुझे भाई कह दिया। यानी इफ्तिखार का जो चचा वाला टैग है ना सर, वो इतना पीछे पड़ गया इफ्तिखार के कि अब बाकायदा टीम के अंदर भी उस पर मजाक होता है। लेकिन फन असाइड, क्या कमाल की इनिंग्स हमें उनकी जानिब से भी देखने को मिली है। देखते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका का क्या होता है, क्योंकि बांग्लादेश अगर आज का ये मैच हार जाती है और उसके बाद
फिर 3 तारीख को कजाफी स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो मैच है वो बड़ा तगड़ा मैच हो जाएगा, क्योंकि वो मैच अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देती है तो सर अफगानिस्तान पहुंच जाएगी जो सुपर 4। और फिर 7 तारीख को कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच नहीं होगा, जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम में, और उसकी फिर क्या हाइप बनेगी ये भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इस मैच का नतीजा क्या निकलता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।